Hello everyone, welcome to another market analysis video. Today we'll discuss some stocks which are good for swing trading. The first stock is SBI Cards. See, this is the daily time frame of SBI Cards. If we draw a trend line from here, see SBI Cards ने यहाँ पर काइंड ऑफ ट्रिपल टॉप बनाया था और ये काफी कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, बट उसमें कुछ ब्लॉक डील्स हुए थे, उसके वजह से वो नीचे आ रहा था. एंड इट्स RSI is currently at 48, बट इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है. इफ वी चेक दी मूविंग एवरेजेस, yeah, it has given a good green candle above and a closing above 100 moving average, and 50 moving average is also at around 1050 something. तो अगर कल मार्केट कल तो थोड़ा गैप अप ही खुलेगा, बट इफ दिस स्टॉक ओपन्स फ्लैट एंड इसके ऊपर क्रॉस करता है तो यू कैन एंटर इन SBI कार्ड्स बिकॉज दिस इज अ गुड स्विंग अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड. योर रिस्क विल बी वेरी लेस. लाइक ये ग्रीन कैंडल का लो और मे बी इसका लो, ये प्रीवियस स्विंग का लो, विच विल बी 3.8%, और इसका टारगेट आपका जो होगा वो अराउंड 10-11% का होगा. सो दिस वॉज दी फर्स्ट स्टॉक. नेक्स्ट इज मदरसन सुमी. ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रेडिंग इन एन अपवर्ड चैनल पैटर्न और ये उसके लोअर पॉइंट पे है. तो अगर अगेन कल मार्केट फ्लैट या पॉजिटिव थोड़ा भी खुलता है, बट इसके हाई के अंदर, इसका हाई है 226.4 और क्लोजिंग था अराउंड 225 का. तो फ्लैट टू पॉजिटिव खुल के अगर इसका हाई क्रॉस करता है 226.4, तो यू कैन एंटर इन मदरसन सुमी एज वेल, एंड स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस लो अराउंड 220.6. एंड इसमें भी मूविंग एवरेजेस विल चेक. या it is taking a support of 50 EMA. This red line is 50 EMA, so this is also good. Then the next stock is L&T. See, L&T also similar pattern like this, upward channel में, and ये टॉप मोस्ट पॉइंट से रिवर्स हुआ है. बट अगर इसका लो ब्रेक कर देता है मंडे को, लाइक इसका लो है 1680, अगर मैं आपको लॉन्ग एंट्री के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, 1687 पे ओपन होता है 1712 के बीच में, तो यू कैन एंटर इन L&T फॉर अ टारगेट ऑफ अगेन लाइक 1775 के अराउंड टू 1800. और अगर ओपन होकर लो ब्रेक कर देता है पूरे दिन में कभी भी, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी, तो यहाँ तक आने का वेट करो. या फिर आई विल शो यू अ फिब रिट्रेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक. सी एग्जैक्टली 0.5%, 50% से रिवर्स हुआ ये. तो अगर एक भी ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल यहाँ पर मिल जाती है, तो इट विल बी काइंड ऑफ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और फिर वापस ये अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है इसका. एंड इसमें मूविंग एवरेजेस सी, yeah, maybe it will take a support of 21 EMA, or if it breaks this level like previous low 1687, then it will take a support from 50 EMA, which is at 1657 as of now. But ठीक है, ये भी अच्छा स्टॉक है L&T. Then the next stock is Bata India. Okay, Bata India also gave a very good green candle, और क्लोजिंग इस ग्रीन कैंडल के ऊपर नहीं हुई है, बट उसके ऊपर जाकर नीचे आया है. और बाटा में अगर फ्लैट लाइक इस हाई के ऊपर नहीं खुलता है, गैप अप नहीं होता है, 1853 के ऊपर नहीं खुलता है, फ्लैट ओपन होकर उसका हाई क्रॉस होता है, तो यू कैन डायरेक्टली एंटर इन बाटा फॉर अ वेरी गुड टारगेट. उसका टारगेट मिनिमम ही होगा अराउंड 1950 टू 2000, नहीं 1950 तक का टारगेट आपको मिल सकता है बाटा में. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, जो अभी प्राइस है 1834, एंड अक्टूबर सीरीज में जो कॉल राइटर्स थे एट 1800, सी दीज ग्रीन इज दी कॉल का OI, और 1800 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स आर ट्रैप्ड. सो
This will lead to short covering in Bata. So this is also a good stock. इसमें SL थोड़ा सा डीप होगा, इसके नीचे होगा at 1756, बट इसका टारगेट भी बड़ा मिलेगा क्योंकि कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड है अभी. Then the next stock is ACC. ACC, you see, if you draw this white trend line, तो वापस ऊपर से इस पॉइंट पर ऑलमोस्ट आया हुआ है. I don't know if you can see some moving averages in ACC. Yeah, see, ACC has broken its 50 EMA and maybe it will take a support at 100 moving average. This is the SMA. या फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल अगर बना देते हैं, ग्रीन बुलिश कैंडल, तो वापस यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाएगा एंड अगेन इट कैन गो अप टू 2500. नेक्स्ट इज वेदांता. सी अगेन, ओके, ये मंथली चार्ट है. सी द डेली चार्ट. ये काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है, दिस पैटर्न, और ये उसकी नेकलाइन है जो ब्लू लाइन है वो. तो यहाँ से वापस एक रेड कैंडल, देन अगेन अ डोजी, और वापस एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनाता है, तो वेदांता कैन गो अप अगेन टू 317, देन अगेन 340 तक जा सकता है. और एसएल काफ़ी छोटा हुआ, ये ग्रीन कैंडल का लो जो है. और एसएल मैंने जितना भी बोले दैट विल बी क्लोजिंग बेसिस. जब तक क्लोज नहीं होता तब तक, मतलब एक डिप जाके वापस आ सकते हैं इसके ऊपर, या तो फिर क्लोज एक नीचे हो गया, फिर नेक्स्ट दिन वापस एक बुलिश कैंडल बन गई तो वापस यू कैन एंटर. एंड वेदांता मे बी वील चेक द मूविंग एवरेजेस. ओके, या सी, कभी भी देखेंगे तो पहले दिस ग्रीन लाइन इज द 21 EMA, रेड इज द 50 EMA एंड येलो इज द 100 SMA. देखो, या तो 21 EMA से सपोर्ट लेता, अगर वो ब्रेक होता है तो 50, यहाँ पर भी वो ब्रेक होता है तो 50, एंड इफ 50 ब्रेक्स तो फिर 100, और ये एग्जैक्ट 100 मूविंग एवरेज पे. तो ओवर ईयर यू कैन एंटर इन वेदांता क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है. सी, अपसाइड टारगेट इसका मिनिमम टारगेट इज 5.5%, उसके बाद 9%, फिर अगेन 11-12%, फिर वापस 340 तक इफ इट गोज तो फिर 18-19% का टारगेट है. और एसएल काफ़ी छोटा है, सिर्फ ये ग्रीन कैंडल के नीचे एक क्लोजिंग पे आपको निकल जाना है, विच इज 283.15, सिर्फ ₹2 का स्टॉप लॉस है, 2-3 रुपये. देन द नेक्स्ट स्टॉक इज नवीन फ्लोरिन. सी अगेन सिमिलर पैटर्न. दिस इज ऑल्सो अगेन अ सिमिलर. या, वापस ये हेड शोल्डर एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, वापस ये सपोर्ट पे आ गया है. तो सिमिलर पैटर्न विल फॉलो कि इस ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस होते ही विल एंटर, और फर्स्ट टारगेट ही होगा 3966, और फिर नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस हाई, और एसएल इसके नीचे, ग्रीन कैंडल के नीचे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. और नवीन फ्लोरिन में इफ यू सी मूविंग एवरेजेस, या सी, हर बार आप कभी भी चेक कर सकते हो, either it takes support at 21 EMA और at 50 EMA. यहाँ पर 1 2 3, फिर वापस अगर ये ब्रेक होता है तो 100 का सपोर्ट है, वापस वापस, एंड सी अगेन इट इज एट द सपोर्ट ऑफ 100 SMA. तो यहाँ पर आप वापस एंटर कर सकते हो इन नवीन फ्लोरिन. एंड द लास्ट स्टॉक इज एशियन पेंट्स. सी, ये जो कप पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न, उसका ब्रेकआउट एंड कंप्लीट रिट्रेस यहाँ तक आ चुका है. इफ वी सी फिब लेवल्स, maybe it will be more than 61.8 or somewhere. Yeah, see, exact at 61.8 का retrace है. If we can see some moving averages, yeah, it is at its 50 EMA. See, यहाँ पर भी कितना सारे टाइम सपोर्ट लिया था 50 EMA से,
तो वापस अगर मंडे को मार्केट ओपन ग्रीन ही होने वाला है, तो यहाँ पर फ्लैट पॉजिटिव ओपन होकर जरा भी एक ग्रीन कैंडल मिलता है तो यू कैन एंटर इन एशियन पेंट्स, और आपका एसएल होगा क्लोजिंग बेसिस पे काफ़ी छोटा। ये जो रेड कैंडल है उसके लो का एसएल होगा, और अगर अराउंड 3200 पे ओपन होता है, या 3200 तो नहीं होगा, लाइक 3190 के अराउंड कुछ कहीं भी ओपन होता है, तो यू कैन एंटर इन एशियन पेंट्स, और इस कैंडल का लो जो है वो आपका एसएल होगा on a closing basis. Yeah. So these were the stocks, and if you had any doubts, then you can ask in comment section. And thank you for watching.